आगे देखिए, अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। ठीक है, इसको समझते हैं। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा ये क्या है, तो पहले ये समझते हैं। एक कोई चालक ले लेते हैं हम। चालक तो आप लोग जानते ही हो बच्चों, चालक तो सबको पता है ना। ये कोई गोला है, ये एक चालक है। देखो चालक कैसा भी हो सकता है, वो गोलाकार भी हो सकता है, वो त्रिभुजाकार हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन गोला बनाने में थोड़ा आसानी है, इसलिए हम गोलाकार चालक ले रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? चालक का मतलब क्या है? ऐसा कोई पदार्थ या ऐसी कोई वस्तु या ऐसी कोई चीज़ जिसमें से विद्युत धारा बह सके, वो चालक है। ऐसे याद रख लो, जिसमें से विद्युत धारा चल सके वो चालक, चल सके चालक है। ठीक है, तो ये हमने कोई चालक ले लिया, यानी जिससे विद्युत धारा चल सकती है, वो क्या है? चालक। अभी चालक कैसा है? गोलाकार। अब इसमें क्या कह रहे हैं हम, इसको हमें आवेशित करना है। क्या करना है? आवेशित। आवेशित करने के लिए हमने आपको बताया है कि आवेशित जब करोगे तो शुरू में ये कैसा? अनावेशित, एक को आवेश नहीं इस पर, तो आवेश नहीं है तो क्या करना पड़ेगा भैया? हमें आवेश लाना पड़ेगा। तो आवेश लाते हैं हम बहुत दूर से, उठा के लाएंगे। ऐसे समझ लो कि मान लो ये खाली जगह है और यहाँ पे घर बनाना है, तो एक एक करके ईंटें आप ले जा रहे हो इसके पास हैं, ईंटों को आवेश समझ लो। तो जब उठा के ले जाओगे वहाँ तक ईंटें, तो ले जाने में तुम्हें कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा ना। ईंटें उठा करके मान लो तुम्हारे चौराहे पे ईंटें जमा कर देंगे रोड पर, अब कह दिया गया कि उठा के तुमको घर पे लाओ, तो एक एक ईंट उठा के जब लाओगे तो तुम्हें कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? 1 घंटा में थक जाओगे तुम। वैसे ही यहाँ पे ये तुम्हारा खाली जगह है और यहाँ पे तुम्हें ईंटों की जगह आवेश को लाना है। किसको लाना है? आवेश को। जब आवेश को उठा के यहाँ पे लाओगे, तो लाने में क्या होगा? ये जो चालक है ये आवेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आवेशित। तो शुरू में यहाँ पे देखिए आवेश कितना था। शुरू में आवेश बच्चा कितना था? या इसके पास 0 था, आवेश कोई था इसके पास? मेरी बात समझते रहना। शुरू में इसके पास आवेश बिल्कुल नहीं था, 0 था। अब हमने क्या किया? बहुत दूर से, बड़ी दूर से लाएंगे हम उसको। ठीक है, तो बड़ी दूर से आवेश को ले आए हम। कौन आवेश को ले आए? धन आवेश को उठा के यहाँ पे धर दिया जा करके इसको। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ा होगा। तो भैया जैसे ही तुम बड़ी दूर से इसको लाए हो, तो पहला आवेश लाने में तुम्हें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जैसे ही तुम कार्य करोगे तो कुछ ना कुछ इसमें विभव आ गया होगा। जैसे हम आपको बता दें, हम जैसे कहें कि आवेश को लाए हैं उठा करके अनंत से किसी चालक के पास, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि अच्छा आवेश लाए तो विभव पक्का हो गया होगा। क्योंकि किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने पर, ठीक है, जो हमें कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर हम विद्युत विभव। तो भैया अनंत से हम इस आवेश को ला रहे हैं तो तुम्हें पक्का कार्य करना पड़ा होगा, और यहाँ पे जो कार्य तुमने किया है वही विभव के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है। अब भैया तुम पहला जब आवेश लाइए तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे तुम दूसरा आवेश यहाँ पे लाओगे, तो अब दूसरा आवेश लाने में यहाँ पे पहले आवेश की तुलना में किया गया कार्य जो है वो ज़्यादा होगा कि नहीं? ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादा होगा। काहे कि मारे कि भैया पहले ही होगा अकेले, तो यहाँ पर कौन नहीं रहा है, बड़ी आसानी से नहीं रहा है। जैसे दोबारा तुम इसको लाओगे तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, धकियाएगा कि हमारी जगह हम कहाँ आ रहे हो, ये हमारा क्षेत्र है। और जब धकियाएगा तब भी तुम ले चले आ रहे हो, विरोध कर रहा है। तो पहले तुम दूर से ला रहे हो, ऊपर से धकिया रहे हो, तो तुम्हें दुई कार्य, मतलब कार्य अब जो है वो पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। तुम्हें एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा, एक तो इसके प्रतिकर्षण के विपरीत, और दूसरा उसको उठा के लाने के लिए ये कार्य, तो 2 कार्य करने पड़ेगा। तो पहले की तुलना में दूसरे आवेश को लाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। अब तीसरा आवेश तुम फिर लाओ, तो अब भैया ये आवेश बोला, ये दोनों बोले कि तुम आ गए तो कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन अब तीसरे का कोनो नाम अंदे हो हैं, ये 2 आ गए, तो तीसरा फिर तुम जब ला रहे हो तो अब ये दोनों मिल के कहा ठीक है हम दोनों हो गए भाई, अब तीसरा आएगा तो उसको धकियाएंगे, तो मिल के धकियाएंगे ये, और जब मिल के धकियाएंगे तो और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। फिर भी तुम ले आए तो कार्य और बढ़ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे आप अब ये फिर जब तीनों आ गए तब ये कहेंगे भैया तुम लोग तो आ गए, अब तुम दोस्त हुई हम 3, लेकिन अब चौथे का नाम अंदे हो। अब तुम फिर आवेश ले चले आ रहे हो दूर से, तो जब फिर ले आ रहे हो तो और ये तीनों मिलकर उसको धकियाएंगे, तो और तेज धकियाएंगे, लेकिन तुम ले चले आ रहे हो तो तुम्हें और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो इस चौथे को लाने में और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे तुम आवेशों को लाते जाओगे, तुम्हारा कार्य जो है पहले वाले आवेश की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जैसे तुम आवेश को उसको लाते चले जा रहे हो, तो लाने में जो कार्य है पहले की तुलना में बच्चों बढ़ता जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जितने हाँ प्लस के ही लाएंगे हम, एकांक धन आवेश को लाएंगे। ठीक है। तो जैसे ही अनंत से हम एकांक धनावेशों को किसी चालक पे इकट्ठा करेंगे तो वो चालक तो आवेशित हो जाएगा,
लेकिन हर बार जो तुम्हारा कार है वो बढ़ जाएगा, और कार अगर बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा, कार बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ जाएगा उसका। तो भैया यहाँ पे आप देखिए शुरू में जो आवेश था वो 0 था, यानी शुरू में जो विभव भी था वो भी कितना था, 0। जब भैया आवेश कौन है तो विभव होगा क्या, शुरुआत में उसके पास आवेश नहीं था तो विभव भी नहीं था। और जैसे जब बाद में तुमने आवेश इकट्ठा कर दिया बहुत सारा, तो इसके पास मान लिया बाद में जो विभव है, विभव वो कितना हो गया, विभव जो है तुम्हारा बाद में विभव हो गया V। मेरी बात समझते रहना, शुरू में विभव कितना था 0, बाद में विभव कितना हो गया V। आप इतना समझ लीजिए कि आवेश लाएंगे तो विभव बढ़ेगा, तो तुम ला रहे हो आवेश का, बढ़ कौन रहो विभव। तो शुरू में जब आवेश नहीं रहा तो विभव नहीं रहा है, विभव 0 रहा है। और जैसे जैसे तुम आवेश का लावा चलोगे विभव बड़ा चलोगा, और लास्ट में जब अंतिम आवेश तुम लाए तो विभव बढ़ करके कितना हो गया V। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है, ये तो बात तुम्हें इतनी समझ में आई कि जब पहला आवेश तुम लाए होगे, ये मान लेते हैं आवेश को समझते हैं, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है, ठीक है, चौथा आवेश है, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ध्यान से अंतिम आवेश 10वां है। तो जब पहला आवेश लाए होगे तो विभव कुछ उत्पन्न हुआ होगा, उसका नाम देते हैं V1, ध्यान से समझते रहना आप लोग। जब दूसरा आवेश लाए होंगे तो उसका विभव हो गया होगा V2, तीसरा लाए होंगे तो उसका विभव V3, चौथा V4, पाँचवां V5, ऐसे डॉट 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 V10 तक लाएँ। अंतिम आवेश कौन है, अंतिम विभव कितना हो जाएगा V10। बात नहीं समझ रहे हो नहीं। अब देखो, जब तुम पहला आवेश लाए थे तो तुम्हें कुछ कार्य ही नहीं करना पड़ा था, जब पहला आवेश लाए थे तो बिल्कुल कार्य नहीं करना पड़ा था, तो विभव भी तो सबसे छोटा होगा कि नहीं, सॉरी विभव कैसा होगा, सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा विभव सबसे छोटा होगा। अब जब दूसरा आवेश लाए होगे तो पहले की तुलना में ज़्यादा कार्य करना पड़ा होगा कि नहीं, तो विभव बड़ा होगा, उससे पहले वाले से विभव बड़ा होगा। फिर तीसरा आवेश लाए होगे तो और ज़्यादा कार्य करना पड़ा होगा, तो तीसरा वाला इन दोनों से बड़ा होगा, चौथा वाला इन दोनों से, तीनों से बड़ा होगा, पाँचवा वाला विभव इन सबसे बड़ा होगा, और 10वां तो सबसे बड़ा होगा। और 10वें वाले का ही नाम हमने V10 रख दिया। क्या नाम रख दिया है, बात समझ रहे हो, V10 को ही हमने V कह दिया, V10 को क्या कह दिया हमने V। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो शुरू में विभव कितना था 0, शुरू में विभव कितना था 0, लास्ट में विभव कितना है, V10 को ही हमने V कह दिया है। लास्ट में विभव कितना है, शुरू में कितना था 0। तो अब अगर आपसे हम ये कह दें कि लगातार हम देख कर रहे हैं विभव तो बढ़ रहा हो लगातार, लेकिन हम यूँ कह दें, ऐसे समझो, हम यूँ कह दें कि एक व्यक्ति है वो मजदूरी करता है, वो पहले दिन 10 रुपये कमाता है, दूसरे दिन 5 रुपये कमाता है, तीसरे दिन 20 रुपये कमाता है, चौथे दिन 50 कमाता है, छठवें दिन 100 कमाता है, और 7वें दिन, ऐसे 5 दिन का हमने बता दिया। एक व्यक्ति है, एक दिन 10 कमाता है, एक दिन 20 कमाता है, एक दिन 30 कमाता है, एक दिन 40 कमाता है, एक दिन 50 कमाता है, 5 दिन हो गए। ठीक, तो अब हम यूँ कह दें, अच्छा ये बताओ, हम ये तो कह दें नहीं कि एक दिन 10 कमाता है, एक दिन 20, एक दिन 30, एक दिन 40, एक दिन 50, हम कह दें ये बताओ कि पर डे की इनकम कितनी है, पर डे की इनकम बताओ। तुम कहिए अरे यूँ कई सवाल है, लेकिन 10 कमाओ 40, 30, 50 तो क्या करोगे। हम कह दिन पर डे की इनकम बताओ, तो तुम निकालते हो इनका एवरेज। क्या निकालते हो, एवरेज, औसत। क्या निकालते हो, मैथ में आपको पढ़ाया जाता है। औसत कैसे निकलता है कि अगर 5 दिन की, कितने भी दिन का पूछ ले तो सभी को आप जोड़ लो, जितना दिया गया है उसको ऊपर जोड़ दो। जोड़ने के बाद फिर क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5 जितने दिन से पूछा गया उससे भाग लगा दो, तो पर डे का कीमत निकल आएगी। क्या निकल आएगी बच्चों, पर डे की कीमत निकल आएगी। ठीक है, तो बस भाग लगा दोगे, पर डे कीमत निकल आएगी। या फिर क्या करें, या फिर अगर ऐसे औसत ना निकाल पा रहे हो, तुम्हें दिक्कत लग रही है, ऐसे निकालोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 50, 100, 150, 150 आएगा। 150 में 5 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 15, 30। पर डे का जो उसकी कमाई है वो कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों, 30। लेकिन तुम्हें यूँ लग रहा हो कि इतना मान लो अगर कहीं एक दिन 100 दिन की कमाई दे दी, एक दिन 10, एक दिन 20, एक दिन 30, एक दिन 40, 50, 60, तो तुम इतना लंबा जोड़ोगे क्या पर डे की कमाई निकालने के लिए। तो उसके लिए क्या है, एवरेज का बस ये बताया जाता है कि एवरेज किसी भी व्यक्ति का अगर निकालना है तो क्या करते हैं, शुरू वाला जो पॉइंट है और लास्ट वाला जो पॉइंट है इनको जोड़ देते हैं और 2 से भाग लगा देते हैं। किससे भाग लगा देते हैं, तो शुरू वाला कितना है 10 है, लास्ट वाला कितना है 50 है, 2 से भाग लगा दोगे तो 60/2 यानी 30 आ जाएगा। यानी प्रतिदिन की कमाई 30, वहाँ से भी 30, यहाँ से भी 30। इतना बड़ा काहे जोड़े हम, वही काम हमको यहाँ भी करना है। देखो समझना, यहाँ पे हम देखो ये आपको प्रैक्टिकल समझा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आएगा, तभी वहाँ समझ में आएगा चीज़ें। यहाँ पे स्थिति ऐसी तो थी, यहाँ भी तो स्थिति ऐसी है बच्चों कि विभव पहले दिन 0 था, दूसरे दिन V1 हुआ और बढ़ा, तीसरे दिन और बढ़ा, चौथे दिन और बढ़ा, 5वें दिन और बढ़ा, 6वें दिन और बढ़ा, 7वें दिन और बढ़ा, 10वें दिन और बढ़ गया होगा सबसे ज़्यादा। समझ रहे हो कि नहीं, विभव का मान लगातार बढ़ रहा है कि नहीं।
तो हम ये चाहते हैं कि जो औसत विभव है इस पर वो कितना है, औसत विभव, ठीक है, औसत विभव कितना है। तो क्या करेंगे, पहले वाले मान को लास्ट वाले मान को जोड़ दो और 2 से भाग लगा दो तो औसत विभव निकल आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है, ठीक। तो पहले वाले विभव को, यानी पहला विभव है 0 और लास्ट वाला विभव है V10 मान लिया है, लेकिन उसी को V माना हमने, ठीक है। तो औसत विभव अगर आप निकालोगे, औसत विभव बच्चों निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, पहला वाला हो जाएगा 0, लास्ट वाला हो जाएगा V बटे कर देंगे 2, तो आ जाएगा औसत विभव V/2। बच्चों यहाँ तक समझ पाए? अल्ले यार, अब बच्चा हमें ये तो पता चल गया है कि इतना जब आवेश आप लई के आए हो एक के पास, तो एक के ऊपर विभव कितना आ गया है, V/2 आ गया है। किसके ऊपर, इस गोले चालक के ऊपर विभव कितना आ गया है, V/2। लेकिन एक चीज़ बताओ, हम ये जानना चाहते हैं कि आवेशित चालक, चालक आवेशित हो चुका है, चालक जो आवेशित, आवेश आ गया, कितना सारा आवेश है, चालक तो आवेशित हो चुका है, लिखा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। और स्थितिज ऊर्जा बच्चों आप लोग जानते हो, कौनो भी चीज़ जब रुकी हुई अवस्था में होती है तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा है। ऊर्जा का रूप बदला जा सकता है, ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे ये देखो मार्कर है, अगर इसको हम हाथ में पकड़ें तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा है, कौन ऊर्जा है। अब ऐसे अगर हम इसको फेंक दें तो गतिज ऊर्जा, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए तुम कर रहे थे, ध्यान समझना, आवेश को ला करके यहाँ स्थिति तो कर रहे थे, आवेश को लाए और लाने में तुम्हें बहुत काम करना पड़ा होगा। तो जब लाए और लाने के बाद यहाँ रख दिया तो अब ये स्थित हो गया सब आवेश। तो यही कार्य जो तुमने किया है, वही कार्य जो है इनके पास संचित हो गया, किस रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो हमें वही कार्य निकालना है, अगर कार्य निकाल लेंगे तो हमें वही पता चल जाएगा भाई स्थितिज ऊर्जा। बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो देखना कैसे निकलेगा, लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, आवेश को अनंत से चालक तक लाने में जो कार्य किया जाता है, अच्छा किया जाता है, वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बच्चा लोग जो हमने कार्य किया वो होगा कितना, वो निकाल लेते हैं। तो कितना कार्य किया, देखो कार्य बराबर क्या होगा, W बराबर, या कार्य बराबर आपको याद रखना, आवेश गुणा औसत विभव। औसत विभव अब दिमाग में ही चल रहा होगा ये कौन सा सूत्र बता दिया, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। आवेश गुणा औसत विभव, तो ये विभव का ही फार्मूला है। देखो विभव का फार्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q0 होता है कि नहीं। अब V बराबर W/Q0 होता है, W क्या है, यही तो कार्य है यही। तो कार्य बराबर निकालोगे तो ये इधर गुणा हो जाएगा, तो W बराबर निकालोगे तो V × Q0 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो यही तो है, यही तो हमने लिखा है ऊपर, देखो ये Q का है आवेश, तो आवेश लिख दिया W बराबर। अब V क्या है, विभव, तो विभव भैया यहाँ औसत विभव है, औसत निकाल दिया ना, यहाँ औसत विभव है, तो भैया वही तो फार्मूला है और कोनो नहीं है, समझ पा रहे हो। तो बस अब लिखेंगे, अब यहाँ W बराबर आवेश कितना है बच्चों, तो आवेश इसको दिया गया जो हम मान लेते हैं Q है, कितना आवेश है कुल Q, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आवेश की जगह Q लिख देंगे बच्चों। बाकी औसत विभव कितना है आपका, तो औसत विभव हमने निकाल चुके हैं V/2, तो निकालेंगे तो V/2। तो यहाँ W बराबर आप जब निकालोगे बच्चों तो ये हो जाएगा QV/2, या इसे लिख देते हैं किताबों में ऐसे 1/2 Q × V, और 1/2 Q × V, और यहाँ ये W जो है, W यही भैया क्या है, ये कार है, यही कार जो है जब तुम लाए उठा के धरी हो, तो यही कार तो इनके पास स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है।
यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है। तो इसी W को हम क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा। W को ही क्या कहेंगे? और स्थितिज ऊर्जा को बच्चा हम U से प्रदर्शित करते हैं, यानी ये W जो है ये U बन जाएगा। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा U बराबर 1/2 QV। लो आ गया फार्मूला, कितना जल्दी आ गया, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? लो देखो इधर बच्चों, अब यहाँ तक आप समझ चुके हैं। हमने आपको बताया है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है, U बराबर 1/2 QV। बच्चा ये W जो है यही स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन ये कार्य है ये स्थितिज ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, वो कुछ नहीं इसमें। इसके अलावा इसी का और फार्मूला हम बदलते हैं। देखो कैसे, इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं बच्चों, क्या पढ़ा गए हैं? देखो Q बराबर C इंटू V पढ़े हो कि नहीं? बताओ, Q बराबर C इंटू V पढ़े हो कि नहीं? Q क्या है? आवेश, C क्या है? धारिता, V क्या है? विभव। पढ़े हो ना? पहले चैप्टर में पहला ही टॉपिक है धारिता वाला। तो बच्चा अगर ध्यान से आप देखो, यहाँ पे Q बराबर C इंटू V आप याद किए हो, तो अगर ये Q का मान उठाकर इस फार्मूले में रख दो तो इस फार्मूले का रंग ढंग जो है वो चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, U बराबर 1/2 Q का मान उठाकर यहाँ रखो तो हो जाएगा C इंटू वी। Q की जगह हमने क्या रख दिया? देखो Q की जगह C इंटू वी आ गया, और पहले से V था तो V ऐसे रहेगा। और देखो बच्चा, तो U बराबर हो जाएगा 1/2, और ये C तो C रहेगा, और V का स्क्वायर कर देंगे तो CV स्क्वायर हो जाएगा। ले एक रूप है बदलेगा, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि हमने घर बनवाया और घर में इधर वाल पुट्टी उट्टी करवा दी बढ़िया से, पुट के अंदर रूप रंग उसका बदल गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो सूत्र वही है, उसी के द्वारा हमने उसका दूसरा रूप निकाल दिया, ठीक है। अभी और थोड़ा इसमें बढ़िया डिजाइन कर देंगे तो तीसरा एक और सूत्र मिल जाएगा। देखो नोट करो इसको पहले। देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ ध्यान से समझिए बच्चों। अब क्या करेंगे, देखो Q बराबर C इंटू वी है, तो अगर बच्चा आप ये करो C बराबर निकालो, C बराबर सॉरी यहाँ पे V बराबर निकालो, V बराबर, तो ये बटे में चला जाएगा कि नहीं? V बराबर अगर आप निकालोगे तो Q/C आ जाएगा कि नहीं? बताओ आ जाएगा कि नहीं? V बराबर निकालेंगे तो Q/C आ गया। अब ये V बराबर Q/C जो है, इसको क्या करेंगे, उठा करके इस जो मेन फार्मूले उसमें रखेंगे। पहले हमने क्या रखा था? पहले हमने Q का मान रखा था, देखो इसमें, तो ये मिल गया। अब दोबारा वाले में हम क्या करेंगे? दोबारा वाले में हम इसमें V का मान रखेंगे। पहले हमने Q का मान रखा था, देखो तो ये मिल गया। अब V का मान रखेंगे तो दूसरा फार्मूला मिल जाएगा। फार्मूला वही है, बस बना है इसी से। तो देखो जब अब हम ये रखेंगे तो U बराबर क्या मिलेगा? फार्मूला देखिए, वो 1/2, Q तो वैसा है बना रहेगा तो वैसे लिख दो, और V का मान उठा के रख दो। V का मान देखो कितना है? V बराबर Q/C, तो Q/C हो गया। नहीं समझ पाए? देखो हमने क्या किया इसमें, बस कुछ नहीं किया बच्चा। देखो इसी फार्मूले में जो मेन फार्मूला है, इस फार्मूले में हमने ये सूत्र रख दिया। क्या किया? देखो U बराबर, तो U उतार दिया वैसे का वैसे, 1/2 को 1/2 उतार दिया वैसे का वैसे, Q जैसा है Q को वैसा का वैसा उतार दिया, और जो ये V है V, इसका मान देखो ये क्या है? V बराबर Q/C, तो V का मान Q/C यहाँ पे बस रख दिया। वो क्या किया? तो कुछ नहीं किया। अब बस अब Q का गुणा करा देंगे इधर, तो U बराबर आ जाएगा 1/2 Q²/C। बस इसका भी रूप बदल गया। फार्मूला वही है लेकिन बस रूप चेंज हुआ इसका। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो अगर यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होता है उसका फार्मूला ये वाला आप याद रखिए, ये वाला मेन कौन सा है? ये पहले वाला, इसको आप याद रखिए। इसी के द्वारा इनके रूप आपको बदल लेने हैं। पहले वाले में हमने Q का मान रखा है तो ये फार्मूला बन गया, दूसरे वाले में हमने V का मान रखा है तो ये फार्मूला बन गया। तो कौन सा फार्मूला याद रखना है? U बराबर 1/2 Q इंटू V, U बराबर 1/2 Q इंटू V, U बराबर 1/2 Q इंटू V। 2-3 बार इसको याद करोगे याद हो जाएगा। बाकी ये तो बिल्कुल सरल है। U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ये भी याद कर लो। U बराबर 1/2 Q²/C। ये तीनों नहीं याद कर रहा है, एक याद कर लो ये वाला, इससे ये दोनों मिल जाएगा। या तो ये याद कर लो तो इनसे ये दोनों मिल जाएंगे। जो भी आपको याद करना है याद कर लो, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक भी। अब अगले दिन हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है।